पता नहीं है, अभी दिख रहा होगा प्रॉपरली, ठीक है। हाँ, सो डोंट वरी, यस, स्लाइड 6 है। हाँ मनोज जी क्या कह रहे हैं? पेन किधर है? अच्छा ये लगा है और एक मिनट, आपने वो ऑन किया, दिख रहा है? हाँ हैंड रेस कीजिए, ओके, जस्ट मैं स्क्रीन प्रॉपरली दिख रही है ना? ठीक है। विजिबल प्रॉपरली, ठीक है। हाँ, जो हमने पिछली क्लास में मोस्टली फोकस किया था वो एक कन्वर्जन पे फोकस किया था। जिस तरह से स्टार्ट करते हैं लेक्चर, जिस तरह से आप लोगों को ये पता होता है कि हर किसी भी चीज की सिर्फ एक यूनिट होना जरूरी नहीं है। मतलब मैं एग्जांपल लूं, अगर मैं वेट की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट वेट, वेट को किस तरह से मेजर किया जा सकता है? बोलो, तेज बोलो। ग्राम्स और तेज बोलो। हाँ, ग्राम्स या किलोग्राम्स एंड पाउंड्स। ग्राम्स एंड किलोग्राम्स नहीं बोलोगे, ये दोनों सेम चीज है, ठीक है। जैसे डिस्टेंस की बात करूंगा तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सारी की सारी चीजें सेम है, इनको मैं डिफरेंट की तरह नहीं ट्रीट करूंगा। लेकिन किलोमीटर एंड माइल्स ये अलग है, ठीक है। आज वेट में क्या था? किलोग्राम्स एंड पाउंड्स, ये अलग है। तो एक सीधी सा कन्वर्जन था, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू पाउंड्स में कन्वर्ट कर रहे हो ना, 1000 ग्राम थोड़ी पहुंचूंगा, 11 में पहुंच गए हो। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स। अगर नहीं पता तो नो वरी, ठीक है। इस तरह से अगर मुझको ये सेंटेंस पता है तो मैं कभी भी कोई भी वेट, चाहे वो किलोग्राम में दिया हो चाहे वो पाउंड में दिया हो, आई कैन कन्वर्ट। जैसे मैं पूछूं व्हाट इज 5 किलोग्राम इन पाउंड्स, व्हाट इज 5 किलोग्राम्स इन पाउंड्स, तो 5 kg वुड बी 5 इंटू 2.2, 11 पाउंड्स, ठीक है। अगर उल्टा करना है तो आपको यह समझ में आता है, 1 पाउंड वुड बी 1 अपॉन 2.2 किलोग्राम, ठीक है। 1 पाउंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.2 किलोग्राम। तो अगर मैंने बोला 6 पाउंड वुड बी 6 अपॉन, ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही है, आई डोंट केयर अबाउट द वैल्यू, वो तो कैलकुलेटर से करो, हाथ से करो, कुछ भी करो, दैट इज योर लुकआउट, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि अगर मुझे किलोग्राम से पाउंड में कन्वर्ट करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2.2 से। अगर मुझे पाउंड से किलोग्राम में करना है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 अपॉन 2.2 से, ठीक है। जिसको तुम लोग शायद बोल रहे हो कि मैं डिवाइड करूंगा 2.2 से, उसको मैं सिंपली बोल रहा हूं मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 अपॉन 2.2 से। तो इससे क्या हो गया, इसी चीज के ऊपर बेस्ड मैंने एंगल की 2 यूनिट बोली थी। एंगल की 2 यूनिट क्या थी? एक डिग्रीज थी, एक रेडियन था। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, कोई डाउट है बेटा? ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो उससे मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल हो गया कि अगर मुझे रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब अगर 3 रेडियन है, क्योंकि यहां से 1 रेडियन वुड बी 180 बाई पाई,
तो 3 रेडियन वुड बी 3 इंटू 180 बाय पाई, 540 बाय पाई, या फिर पाई बाई 3 रेडियन वुड बी 3 इंटू सॉरी पाई बाई 3 इंटू 180 बाय पाई कम्स आउट टू बी 60। लेकिन मैंने इसमें बोला था कि अगर रेडियन पाई के टर्म्स में दिया हो तो मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है, सीधे सीधे मैं पाई को क्या पुट कर दूं 180, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करने में ये कैंसिल हो जा रहा है, पाई की जगह 180 हो जा रहा है। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज पाई बाई 2, सीधे सीधे 180 बाई 2 विच इज 90। व्हाट इज 2 पाई, 2 इंटू 180 विच इज 360। ठीक है, तो तुम्हें रेडियन एंड डिग्रीज का रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, सो आई थिंक मैंने ये भी बोला था कि फिर उस रात से जो स्टैंडर्ड डिग्रीज एंड स्टैंडर्ड रेडियंस थे, 0 डिग्री इज 0 रेडियन। मैं शायद उल्टा लिखता तो ज्यादा होता, पहले आप लोगों को डिग्री सॉरी हाँ सही सही तो लिखा है, उल्टा तो लिखा है। 30 डिग्री वुड बी, क्या करोगे 30 को, 30 डिग्री वुड बी पाई बाय 6 रेडियन। 45 डिग्री वुड बी डिग्री वुड बी पाई बाय 2। हाँ बिल्कुल कोने तक दिख रहा है ना सबको, हाँ दिख रहा है। ठीक है, हाँ सो ये आ रहा है, यहां से यहां कैसे आ रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग बाई पाई बाई 180। उसमें क्या इधर से उधर कैसे जा रहा था, मल्टीप्लाइंग बाई 180 बाई पाई, तो इधर से इधर आने में पाई बाय 180। तो सीधे सीधे, लेकिन अब वो सारी चीजें तो बाद की बात है, आपको ये चीज याद होगी। मतलब अब जैसे आज की क्लास में मैं पाई बाय 2 बोलूं तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, पाई बाय 3 बोलूं, पाई बाय 4 बोलूं, पाई बाय 6 बोलूं, पाई बोलूं, व्हाट इज पाई, व्हाट इज 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 270, पाई की वैल्यू 180 पुट करो 270 आ जाएगा। 3 पाई बाय 2 270, 2 पाई, तो याद करो दिस, व्हाट इज दिस, these are quadrants of angles. This is how many degrees, 0. This is 90 degree या फिर पाई बाय 2। This is 180 degree या फिर पाई। This is 270 degree या 3 पाई बाय 2, और this comes out to be 2 पाई या फिर 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री। 0 डिग्री इज 360 डिग्री, 360 डिग्री इज 0 डिग्री। ठीक है, तो ये 4 पार्ट में मेरे एंगल डिवाइडेड होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, क्वाड्रेंट्स। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड, फोर्थ। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज फ्रॉम 0 to 90, सेकेंड फ्रॉम थर्ड 180 to 270। मतलब मैं कोई भी एंगल बोलूं, तुम बता सकते हो उसका क्वाड्रेंट क्या है। मैं बोलूं 300, विच क्वाड्रेंट, फोर्थ। ठीक है, मैं बोलूं 225, थर्ड। मैं बोलूं 15, फर्स्ट। ठीक है, तो तुरंत के तुरंत तुम उसमें, तुम्हें टाइम नहीं लगना चाहिए क्वाड्रेंट बताने में। ठीक है, तो एवरीवन ये क्वाड्रेंट वाला बस बना लो। दो अनाउंसमेंट है, दो क्या 3 अनाउंसमेंट है। ठीक है, पहला अनाउंसमेंट, शायद जिनको भी टाइम टेबल मिला होगा उन्होंने नोटिस किया होगा कि 3 PM पे भी एक लेक्चर मेंशन है।
विच इज मैथ्स फाउंडेशन लेक्चर 3 की 4 PM। आज शायद 3 है, कल परसों 4 है, या जो भी है, आज 4 है, कल परसों 3 है, ठीक है। दैट इज अ मैथ्स फाउंडेशन लेक्चर, दैट इज अ ऑनलाइन जूम लेक्चर। उसमें बिल्कुल बेसिक चीजें मैथ्स की कराई जाएंगी। व्हेन आई से बिल्कुल बेसिक, मतलब √12 की वैल्यू निकालना, मतलब पॉइंट्स में नहीं, सर्ट्स जिसको बोलते हैं, इंडाइसेस बोलते हैं, पावर्स का मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, a+b का होल स्क्वायर, वो सब नेक्स्ट क्लास में। आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो किसी को भी इन सारी चीजों में प्रॉब्लम होती है, प्लीज डू अटेंड दो लेक्चर। अगर किसी ने पहले भी लेक्चर अटेंड किया तो वापस अटेंड कर सकता है, इन केस उनको वापस वो चीज रिवाइज करनी है, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट अनाउंसमेंट, ठीक है। द सेकेंड अनाउंसमेंट, आपकी वैकेशन छुट्टियों के बारे में बता दिया जाएगा बाय दिस संडे, क्योंकि छुट्टी भी चाहिए होगी ना बहुत लोगों को। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं देंगे, क्या जरूरत है, क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, दे देंगे। कुछ थोड़ा सा घूम फिर के आओ, लेकिन अगेन कोई किसी का प्लान कुछ अलग टाइम पे भी छुट्टी का है, स्टिल ओके। क्या होगा कि जैसे अभी बैच स्टार्ट हुआ है, फिर बैच स्टार्ट होगा, तो कुछ जो भी तुम लोग मिस करोगे उसका दूसरे बैच में वी विल मेक श्योर कि यू सिट इन द अदर बैच एज वेल। तो अगर ऐसा हो किसी ने नेक्स्ट वीक प्लान कर रखा हो तो वो उस टाइम मिस करोगे। अगर ऑनलाइन भी नहीं अटेंड कर पाए या ऑनलाइन अटेंड किया तो उसका रिवीजन लेक्चर हो जाएगा। तो डोंट वरी, जितनी भी चीजें टिल जून एंड पढ़ाई जाएंगी, उनको 2-3 बार अलग अलग बैचेस में अलग अलग टाइम पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जून एंड तक। जुलाई ऑनवर्ड्स कुछ मिस करोगे तो थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा होगा, क्योंकि जुलाई ऑनवर्ड्स वी एक्सपेक्ट कि एवरीवन सेटल्स डाउन, क्योंकि अभी छुट्टियां होंगी। जुलाई ऑनवर्ड्स तो तुम्हारे कॉलेज के एडमिशन शुरू हो जाएंगे ना, ठीक है। तो जो भी छुट्टियां प्लान करनी है जून तक कर लेना, जुलाई से थोड़ा सा सीरियस मोड में आएगा, फिर उतना वैसा उस तरह से नहीं रहेगा, ठीक है। दिस इज द सेकेंड अनाउंसमेंट। थर्ड अनाउंसमेंट, आफ्टर नेक्स्ट वीक यू विल बी गेटिंग योर मॉड्यूल्स। जो हमारे मॉड्यूल्स है वो हम देंगे, जिससे वी विल स्टार्ट गिविंग होमवर्क, प्रैक्टिस शीट एंड एवरीथिंग, ठीक है। इसके अलावा कुछ बुक्स लेनी पड़ती हैं, बुक्स मतलब वो जो नोन ऑथर्स वाली बुक होती हैं, पब्लिकेशन वाली, वो प्लस हमारे मॉड्यूल्स, ये दोनों। जैसे शायद गौरव सर ने एससी वर्मा बोली होगी कि नहीं, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में दैट इज अ वेरी नोन बुक, ठीक है। मैथ्स में एरएलएस, अपार्ट फ्रॉम मॉड्यूल, मैं एरएलएस एंड डीपीपीस प्लस अपनी शीट देता हूं, ठीक है। तो अभी एरएलएस का मैं फ्रंट पेज सेंड कर दूंगा, तो जिसको लेना है, मतलब जिसको अभी नहीं लेना, इट इज ओके, नेक्स्ट मंथ भी ले सकता है। बट एरएलएस में भी 2-3 एडिशंस आते हैं, तो इस वजह से मैं उसका फ्रंट पेज सेंड करूंगा। तो अगर लेना होगा तो वो फ्रंट पेज मैच करा के लेना, ठीक है, क्योंकि 2 अलग अलग एडिशंस आते हैं, उसमें भी मेंस एडवांस अलग अलग चीजें आती है। तो आई विल मेक श्योर कि उस तरह से, ठीक है। तो जैसे ही मॉड्यूल्स मिलेंगे उसके बाद यू विल स्टार्ट गेटिंग होमवर्क फ्रॉम मॉड्यूल एज वेल, प्लस शीट प्लस, ठीक है। तो हो गया, ये चीज समझ में आ गई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। नाउ अगर मैं ट्रिगो की बात करूं तो एंगल थीटा के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल। बट राइट एंगल ट्राइंगल में क्या? यस, साइन, कॉस, टैन। अगेन याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री इज मोर अबाउट साइन, कॉस, टैन, ये रेशियो, ठीक है। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सब में भी आता है। ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा जेस्ट है दैट लाइज ऑन दीज रेशियोज। विच रेशियोज? अगर मैं एक ट्राइंगल की बात करूं
ठीक है, तो उस ट्राइंगल में अगर ये थीटा है, ये राइट एंगल है, तो इसको तो बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, व्हाट अबाउट दीज टू? दो नाम होते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम होते हैं, बेस स्लैश एडजेसेंट, और कुछ भी बोलते हैं। ये इसको परपेंडिकुलर स्लैश अपोजिट, और किसी ने कुछ और भी पढ़ा हो तो पढ़ सकते हो, कोई वो नहीं है, बहुत सारे नाम। ठीक है, हाइट भी बोलते हैं, बेस हाइट। ठीक है, तो हाइट अपॉन बेस वैसे। तो अब टोटल 3 साइड्स है ट्राइंगल की, इन 3 साइड्स को लेके जो रेशियोज पॉसिबल होते हैं, अगर मैं रेशियो की बात करूं तो सबसे पहला रेशियो साइन थीटा। साइन थीटा इज व्हाट रेशियो? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस, तुम लोगों के साथ मैं भी भूलने लग गया। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज कॉस थीटा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये दोनों डेफिनेशन हुई सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक डेफिनेशन साइन थीटा कॉस थीटा की हुई। फिर आते हैं टैन थीटा। मुझे सिर्फ एक चीज पूछनी है, बताना। मैं डिफाइन कर रहा हूं, डेफिनेशन की बात चल रहा हूं, डेफिनेशन कर रहा हूं। तो मैंने बोला tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट एक हाथ पे, एंड tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। Which of following definition is correct? Which of following definition is correct? कौन सा वाला? इधर वाला? ठीक है, दोनों, सब लोग दोनों। ठीक है, हाँ, साइन अपॉन कॉस। अच्छा, किसी और का? हाँ, इधर ऑनलाइन में सब लोग कौन सी डेफिनेशन करेक्ट है? तो उसका वैल्यू भी, हाँ, वैल्यू ये करके अच्छा अच्छा, डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज में डिफरेंस समझते हो? इंग्लिश इतनी नहीं आती। डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज में डिफरेंस समझते हो? डेफिनेशन होती है जिस तरह से उसको डिफाइन किया जाता है, प्रॉपर्टीज डेफिनेशन के बाद आती है। ठीक है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये क्या है? ये आइडेंटिटी है या प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। कहां से आई? इनकी डेफिनेशंस की वजह से आई। तो जो tan थीटा की डेफिनेशन है, दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये डेफिनेशन है। tan थीटा इज अ इंडिपेंडेंट थिंग आउट ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। tan थीटा को sin थीटा और cos थीटा का रेशियो नहीं बनाया गया, tan थीटा को अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ही बताया गया। बट इट इज अ प्रॉपर्टी कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा भी हो जा रहा है, नहीं तो tan थीटा एक इंडिपेंडेंट थिंग थोड़ी होती। फिर तो अगर मैं tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा डिफाइन करता तो हर बार मैं sin थीटा बाई cos थीटा उसकी डेफिनेशन हो जाती। तो समझ में आ रहा है, जो डिफाइन किए गए वो ये चीज किए गए, इट्स जस्ट दैट इनकी वजह से काफी चीजें आई, क्योंकि वो दिस बाय दिस नोटिस किया गया। आफ्टर डिफाइनिंग दिस, ये नोटिस किया गया कि अरे tan थीटा तो sin थीटा बाई cos थीटा भी होता है। तो समझ में आया, पहले ये चीज आई होगी, फिर आई होगी दैट इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। तो वो प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, मतलब ये 3 कराने के बाद cot थीटा डिफाइन किया गया होगा, sec थीटा, cosec थीटा, ये सारे रेशियोज डिफाइन किए हुए होंगे डेफिनेशन में। क्योंकि कहीं पे भी जब सबसे पहली चीज, कोई भी बुक उठाओ,
तो हमेशा सबसे पहली चीज किसी भी थ्योरी में डेफिनेशन होती है ना, तो कहीं पे भी बुक उठाओ तो tan थीटा पहले sin थीटा बाई cos थीटा लिखा रहता है कि ये लिखा रहता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, या फिर कोसेक थीटा क्या लिखा रहता है सबसे पहली चीज हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, फिर उसके बाद लिखा रहता है कि ओके इट इज आल्सो इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। ठीक है, सो एक ये चीज है, प्लस वही चीज अपनी ये तो इधर भी मैं वो तीन बाकी तीन भी लिख दूं, दिस इज अपोजिट या परपेंडिकुलर, तो cot थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन, स्पेलिंग बहुत वैसी है बट इतना तो आप लोगों को पता ही है ना, लिखने में मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, बट एवरीवन सबको दिख रहा है प्रॉपरली, प्लीज राइट इट डाउन, आई नो सबको आता है बट स्टिल आता है ना, ठीक है, दो बार लिख लोगे कुछ जाएगा नहीं, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, इधर भी सबको क्लियर हो गया। तो ये 6 रेशियोज डिफाइन किए गए किस टर्म्स में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, अब इसके बाद ये रेशियोज है थीटा के टर्म्स में, अब हम वैल्यूज निकालेंगे, किसकी वैल्यूज निकालेंगे, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये सारे स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, ब्लैक पे येलो ठीक लग रहा है ना, क्या हुआ, क्या क्या बोल दो अरे बोल दो ना, जच रहा है, अच्छा इधर भी सबको जच रहा है ऑनलाइन वाले ग्रेट, ठीक है, तो मैं रफ करता हूं अब, सिंस साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 इतना ज्यादा यूज आता है ट्रिग्नोमेट्री में कि उसको हम याद ही रख लेते हैं। ठीक है, तो मैं वो टेबल भी बना दे रहा हूं, जो टेबल है ये पूरा हो गया। द टेबल इज, सबसे पहले ऑल द स्टैंडर्ड एंगल्स, 0 डिग्री, 30 डिग्री, या फिर 30 डिग्री को और क्या बोल सकते हैं, π/6, 45 डिग्री विच इज π/4, 60 डिग्री विच इज π/3, 90 डिग्री विच इज π/2। ठीक है, ठीक है, दिस इज माई साइन, दिस इज माई कॉस एंड टैन। ठीक है, अच्छा मैं सबसे पहले वैल्यू लिख दे रहा हूं क्योंकि याद है मुझको, तो 0, हाफ, ये व्हाइट से कर देता हूं थोड़ा सा, ये व्हाइट से कर देता हूं थोड़ा सा, शायद 0, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, मैंने याद कैसे किया था फर्स्ट टाइम, सबको याद है, वेल एंड गुड, अगर किसी को नहीं याद है तो वो जैसे मैंने याद किया था मे बी ट्राई कर सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइड बाय 4, 4, 4, 4, 4 एंड स्क्वायर रूट,
उससे क्या होता था, ठीक है शायद सबने, तो क्या हुआ 0/4 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 2/4 इज हाफ, हाफ का स्क्वायर रूट 1/√2, 3/4 का स्क्वायर रूट √3 और नीचे 4 का 2, 4/4 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो दिस वे याद किया गया था। कॉस इज जस्ट रिवर्स ऑफ दिस, अगर ये इस तरह से जा रहा है कॉस को 1√3/2, 1/√2, हाफ 0, ठीक है। अच्छा, जब ये दो निकल गया तो अपनी प्रॉपर्टी यूज करके मैं tan भी लिख सकता हूं। माय प्रॉपर्टी सेज tan इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो 0/1 इज 0, 1/2 √3/2, 1/√3, 1√3, अच्छा 1/0 नॉट डिफाइंड, या कहीं कहीं इसको इन्फिनिटी भी लिखते हैं। अभी आप दोनों लिख लीजिएगा, जितना हम डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इन्फिनिटी क्यों होता है, ठीक है। नॉट डिफाइंड, एनडी मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो एवरीवन ये टेबल कंप्लीट कर लो। ठीक है, और ये टेबल कंप्लीट करने के बाद ना, cot sec cosec, ठीक है। cot is reciprocal of this tan, ठीक है, पहले इतना कर लो और फिर ट्राई टू फिल ऑल द, ट्राई टू कंप्लीट द टेबल, ठीक है। ठीक है, एवरीवन टेबल कंप्लीट हुई आप लोगों की, ठीक है। मैं कंप्लीट कर देता हूं अगर नहीं हुई होगी। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी, वही इसका रेसिप्रोकल √3 1, 1/√3, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0, ठीक है। सेक इज कॉस का रेसिप्रोकल 1, 2/√3, √2, 2 not defined, not defined 2, √2, 2/√3 and 1, ठीक है। एवरीवन सबको यहां तक चीजें समझ में आई, ठीक है। ये आपको स्पेशली ये फर्स्ट 3 रो तो याद रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट 3 आप तुरंत के तुरंत निकाल सकते हैं, बट फर्स्ट 3 रो में टाइम नहीं देना है आपको। जैसे भी फर्स्ट 3 रो का कुछ भी पूछा जाए बता सकें, जैसे tan 45 1, यस, ठीक है। मतलब कंफ्यूजन कुछ भी नहीं, tan 45 1, tan 60 √3, sin 60 √3/2, cosec 60
आप कोसेक 60 में 2 सेकंड ले सकते हो, मतलब मैं लेता हूं। कोसेक 60 अगर कोई मुझसे पूछता है ना, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में साइन 60 आता है। क्या कोसेक 6 साइन 30? अच्छा, ऐसे ऐसे नहीं, मतलब मैं वो रेसिप्रोकल वैसे सोचता हूं। कोसेक 60 अगर पूछा जाएगा तो मेरे दिमाग में, मतलब मेरा जो है थॉट प्रोसेस, वो सीधे सीधे मैं साइन साइन 60 में आता है। ठीक है, वो होता है। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि सिर्फ कोसेक के लिए नहीं मुझे देखना है ना, मुझे अपना जो भी मेथड डिराइव करना है वो सिर्फ कोसेक के लिए नहीं देखना है। अगर मैं तुमसे पूछूं साइन 150, साइन 150 पूछूं, तो अब नहीं, अब जो, अब जैसे तुमने अभी उसमें उसको 30 में रिलेट कर दिया था ना, 60 को 30 में रिलेट कर दिया था, 150 को कैसे रिलेट करोगे? यहां पे इशू हो सकता है, लेकिन मैं कोसेक 150 वुड बी 100%। अभी पहले बताओ, कोसेक 150 वुड बी 100% रेसिप्रोकल ऑफ साइन 150। एग्री? ये सबको समझ में आया? कोसेक 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? रेसिप्रोकल ऑफ साइन 150 डिग्री। तो अब मेरे लिए क्वेश्चन है कि मैं साइन 150 डिग्री निकालूं। ठीक है, ठीक है। नहीं, अभी अब जो करने वाले हैं हम, वो यही करने वाले हैं। मुझको ये बताओ, 0 से 90 डिग्री में कोई भी स्टैंडर्ड एंगल दिया है, उसका आंसर निकाल सकते हो? ठीक है, लेकिन एंगल्स कितने क्वाड्रेंट में लाई करते हैं? 4 क्वाड्रेंट में। तो जरूरी थोड़ी है कि एंगल तुमको 0 से 90 दिया हो। एंगल तुमको 90 से 180 भी दे सकते हैं, 180 से 270 भी दे सकते हैं, 270 से 360 भी दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझको ये देखना है कि अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर एंगल दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बड़ा एंगल दिया है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है। अच्छा, जब भी किसी चीज की वैल्यू पूछा जाए, वैल्यू अगर पूछी जाती है, तो इट इज अ साइंड वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय साइंड वैल्यू? पॉजिटिव, नेगेटिव। इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव। ठीक है, 60 एंड -60 आर टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो वही चीज है कि अब सबसे पहले मैं ये बताने वाला हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन कॉस टैन होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं कि निगेटिव होते हैं? बस इतना। अभी इस पेज पे मैं वो चीज बनाने वाला हूं। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी तुमको निगेटिव हल्का सा भी लगा? नहीं, नहीं लगा। ठीक है, क्यों नहीं लगा उसका मैं रीजन अभी बताता हूं। ठीक है, हाँ बोलो। यस, ठीक है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? एक तो एंगल के टर्म्स में देखा, दूसरा अगर मैं इसको बोलूं तो दीज आर कोऑर्डिनेट एक्सेस। ठीक है, एक्स वाई। ठीक है, अच्छा, ठीक है, एक्स वाई। दिस, ये चीज एक्स है, ये चीज वाई है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है कि निगेटिव है? कैन आई राइट इट लाइक दिस? वाई, अच्छा, हाइपोटेन्यूज क्यों? हाइपोटेन्यूज क्या मतलब? थर्ड क्वाड्रेंट में हाइपोटेन्यूज निगेटिव है? क्यों?
क्या नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है? पाइथागोरस का जो स्क्वायर होता है ना, हाँ, तो अगर नेगेटिव कोऑर्डिनेट होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी होता मैं सिंपल पूछ रहा हूँ कि हाइपोटेन्यूज कभी भी नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो कब हो सकता है, नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता? तो ये सब लेंथ नहीं थी, मतलब ट्राइंगल की दो चीजें लेंथ नहीं थी, सिर्फ हाइपोटेन्यूज ही लेंथ थी। ठीक है, मतलब अपनी मर्जी से होता है ना कि जो इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ रहा है, जो मुझे आंसर पता है वो मैं बोलूंगा। ठीक है, ऐसा होता है ना, काफी बार एग्जाम में भी होता है ना, न्यूटन लॉस का आया और तुम ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला लिख के आ रहे हो, क्यों? बोर्ड नहीं, मतलब बोर्ड एग्जाम में, स्पेशली 10th में, आई डोंट नो, हम लोगों को तो बोला जाता था कि क्वेश्चन पढ़ो, अगर आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो सबसे पहले क्वेश्चन के जितनी वैल्यूज है उसको लिखो, फिर डायग्राम लिखो, फिर जो भी फॉर्मूला पता है लिख दो। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा अच्छा होगा मेरी तरह, तो वो कुछ तो मांग देगा ना, वो कुछ तो देगा ना। ठीक है, मतलब तुमने कुछ भी लिखा है ना तो वो गुस्सा नहीं होगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव, व्हाई? ओके, एनीवन एल्स? इधर anyone, hypotenuse is always positive, why? ओके, अच्छा, मे बी कुछ लोगों ने मेरी बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लास शायद अटेंड की होगी, बिल्कुल स्टार्टिंग की, काफी लोगों ने नहीं की होगी, इट इज ओके। मैंने एक सेंटेंस बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर हो रहा है इस वजह से नहीं, उसके बाद वो स्क्वायर रूट भी तो हो रहा है ना। हाइपोटेन्यूज इज नॉट अ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, हाइपोटेन्यूज इज द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर रूट ऑफ 9 जस्ट 3, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5, तो स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, इस वजह से हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला ही स्क्वायर रूट वाला है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ, बोलो। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर्स नहीं। अभी जितनी भी चीजें हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर की क्यों नहीं बात करते? क्योंकि वो मेरे इमेजिनरी नंबर में है, वो मेरे दिमाग में ही है, वो रियल में नहीं है। जैसे मैं सुबह उठता हूं ना, तो पहले हाफ एन आवर मैं ये सोचता हूं कि अगर मेरे पास 25 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो क्या होगा, मैं एक बंगलो लूंगा। ठीक है, सुबह सुबह उठ के अगर होता है ना, उठे हो और वो हाफ एन आवर उठने का मन नहीं है, तो लेटे हो, नींद तो आ नहीं रही है, तो कुछ ना कुछ तो सोचोगे ना। नहीं, वो बंद हो गया, ज्यादा सोच लिया क्या? ठीक है, सो दैट इज इमेजिनरी थिंग। ठीक है, तो इमेजिनरी थिंग, रियल नंबर, अभी जितना भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, वी टॉक अबाउट रियल नंबर्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी टॉक अबाउट रियल नंबर्स। इमेजिनरी के लिए एक पूरा का पूरा चैप्टर ही दे दिया। विच चैप्टर? कॉम्प्लेक्स नंबर। देयर इज अ चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी थिंग देखेंगे, आयोटा जिसको बोलते हैं। ठीक है, so don't worry about that. ठीक है, as of now I know this thing कि square root of only positive number is possible, right? Square root of positive number is possible. तो hypotenuse is a square root, that's why it is always positive. तो यहाँ पे positive रहेगा। तो तुमको ये समझ में आ रहा है कि all the ratios would be positive. तो can I say कि
ऑल पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, इधर आते हैं, लेट मी कम टू दिस पार्ट। दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव और हाइपोटेन्यूज हमेशा। अब देखो, अगर मैं साइन की बात करूं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन। कॉस की बात करूं, this by this, negative upon positive will give me negative value। और tan की बात करूं, this by this, positive upon negative, again negative। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा क्या पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, कॉस एंड टैन निगेटिव होगा। अगर मैंने कॉस एंड टैन को निगेटिव बोल दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या दो चीजें निगेटिव हुई, कॉट एंड सेक। कोसेक वुड बी पॉजिटिव। तो बाकी तीनों में नहीं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग दीज थ्री ओनली, ठीक है। हाँ, अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव चीजें होती है। नहीं, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या है, क्या क्या, नहीं, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या है ये बताओ। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन भाई अगर हम रीअरेंज करें तो अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस हाइट स्क्वायर। हाँ बताओ, क्या रीअरेंज कर रहे हो। अगर ए स्क्वायर को ढूंढना है, अच्छा ए स्क्वायर को ढूंढना है, ठीक है। यहां पे हम ये वैल्यू निगेटिव, ये वैल्यू कोऑर्डिनेट से मिल रही है। हाइपोटेन्यूज मुझे कोऑर्डिनेट से नहीं मिल रहा है, हाइपोटेन्यूज मुझे फॉर्मूले से मिल रहा है। तो जो ए एंड बी है, दे आर गिवन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो वो पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो सी जो निकाल रहे हैं वो ए एंड बी से निकाल रहे हैं, मतलब दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। बाकी सब तुम क्या क्या कर रहे हो, रिवर्स कैलकुलेशन से, ठीक है। तो इस वजह से तो हमेशा मेन फॉर्मूला करेक्ट आंसर दे रहा है, हाइपोटेन्यूज वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में समझ में आ गया क्या पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है। लेट मी कम टू द थर्ड क्वाड्रेंट। निगेटिव, निगेटिव, बोलो। आई थिंक साइन भी निगेटिव होगा, कॉस भी निगेटिव होगा, लेकिन टैन, ठीक है। सिमिलरली मैं लास्ट वाले में, हाँ कोई कुछ बोल रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, तो मेरे हिसाब से साइन निगेटिव, कॉस आई थिंक इसका पॉजिटिव होगा और टैन नेगेटिव होगा, ठीक है। जो मुझको दिख रहा है वो ये दिख रहा है, ये बहुत गंदे से बन गया, ठीक है। हाँ पूछो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के बारे में याद रखूंगा, क्यों, क्योंकि अगर मुझे पॉजिटिव याद है तो रेस्ट एवरीथिंग इज नेगेटिव। बताया ना, लेजी हैं हम लोग, तो दो चीजें नहीं याद रखते। क्यों याद रखूं, अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नहीं तो वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ऑल साइन टैन कॉस, ठीक है। प्लीज राइट इट डाउन। क्लियर, क्लियरली समझ में आ रहा है सबको।
अभी तक मैंने वैल्यूज नहीं निकाली है, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या निकाला है कि उसका साइन क्या होगा, मतलब वेदर इट वुड बी पॉजिटिव और निगेटिव। तो दो स्टेप होते हैं किसी भी चीज के लिए, एक उसका साइन बताओ पॉजिटिव निगेटिव, और दूसरा उसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं tan 150 डिग्री पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? tan 150 डिग्री, tan in second quadrant negative, tan 225 positive, tan 225 means tan in third quadrant। ठीक है, tan 300 fourth quadrant, tan 300 tan negative। So that's how I can directly say that कि whether it is positive or negative। Okay, इतना बना लो। इसके बाद हम वैल्यू निकालने पे ध्यान देंगे। हम सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, मैं पूरा आज सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज निकाल के करूंगा। तो क्या होगा कि जैसे ही सिमिलरली सेकेंड क्वाड्रेंट होता है वैसे ही थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो आज अपना फोकस सेकेंड क्वाड्रेंट पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसी को कंटिन्यू करके मैं थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे भी पहुंचूंगा, जिसमें रिवाइज भी हो जाए, क्योंकि रिवाइज होगा तो याद हो जाएगा एंड जाएगा। ठीक है, स्पीड इज करेक्ट, कोई फास्ट स्लो, इतना सही चल रहा है? ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं ये हर जगह पार्ट में यूज आएगी। मतलब जैसे मैथ्स में भी आएगी, फिजिक्स में भी आएगी, एग्जाम में भी इससे एक क्वेश्चन आए, लेकिन उसको एक क्वेश्चन की वजह से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इसकी वैल्यू बहुत कम है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, बेस के लिए वैल्यू बहुत ज्यादा है, बेस समझ में आएगा। मे बी ट्रिग्नोमेट्री के डिफिकल्ट क्वेश्चंस अभी फर्स्ट टाइम स्टडी में इग्नोर भी कर सकते हो। डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट नहीं है अभी, नहीं, डिफिकल्ट आएगा अभी बाद में, ये नहीं कि पहला। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आगे चल के इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि वो रिवीजन के टाइम हम उसके ऊपर और फोकस कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। हमें वैल्यूज कितनी पता है? 0 से 90। तो किसी ना किसी तरह से मुझको अपने सारे एंगल्स कन्वर्ट करने चाहिए। देखो, सबसे पहले एक चीज थी कि मुझे पता होता था 0 से 360, 0 से 360। तो तुम 400 डिग्री को क्या लिख देते थे? 400 डिग्री को 40 डिग्री। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हमको 0 से 360 समझ में आता है कौन से क्वाड्रेंट में है, क्या है। मैं अगर सीधे सीधे बोलूं 1000 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, तुरंत तुम नहीं बोल पाओगे। 1500 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, नहीं बोल पाओगे। सबसे पहला काम क्या करोगे? उसको 0 से 360 में लाओगे, डिवाइड करोगे 360 डिग्री से, जो भी रिमाइंडर है दैट इज माय वैल्यू। ठीक है, जैसे अगर मैं 1500 है, व्हाट इज 1500 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री, 4 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 4 0 4। तो दिस रिमाइंडर यानी 1500 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब अगर कोई बोले 1500 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर दोगे 60 डिग्री, देन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैं बोलूं यहीं पे मैं 1700 दिया होता, अगेन आई थिंक 4 से ही होता, 0 6 2 260 डिग्री, 260 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस वजह से मुझे 1700 डिग्री नहीं, मैं कन्वर्ट करता
जो चीजें मुझे पता है उसको रिड्यूस करता। तो अब वही है, मैंने 0 to 360 में तो रिड्यूस कर लिया, अब मुझे किस में रिड्यूस करना है? 0 से 90 में। क्यों? क्योंकि मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे एंगल्स पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमने टेबल बना लिया ना, तो आई रिमेंबर ऑल द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा अब मैं कुछ देता हूं। 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट। 120 डिग्री को लिखने के दो वेज हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को लिखने के दो वेज हैं। 180 डिग्री माइनस 120 इज 180 माइनस व्हाट? या फिर 90 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट शुरू कहां से होता है? 90 से। खत्म कहां होता है? 180 पे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल 180 से थोड़ा सा पीछे हो सकता है या 90 से आगे हो सकता है। तो आई कैन राइट देम इन टर्म्स ऑफ 180 माइनस समथिंग या 90 प्लस समथिंग। तो जैसे अगर 115 लिखा है, 90 प्लस 35 या फिर 25, सॉरी, यस 25, 25। ठीक है, यही आगे लिख देता हूं। ठीक है, सही लिखा है। वन 180 माइनस 20 या फिर 90 60 70। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैंने कोई भी एंगल दे दिया उसको 180 माइनस थीटा लिख सकता हूं या फिर 90 प्लस थीटा। Any angle in second quadrant can be written in either of the ways, 180 minus theta या फिर 90 plus theta। ठीक है, ठीक है। सो अगर मैंने, अच्छा 180 इस 180 डिग्री वाली लाइन कौन सी लाइन होती है? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हाँ, एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल। 90 वाली? ठीक है, दो ही तरह की लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैं वैल्यू जो लिखता हूं, डू आई राइट इट एज 180 माइनस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या एंगल है? 180। ठीक है, तो 120 को 180 माइनस 60 लिखता हूं। वर्टिकल लाइन पे क्या लिखूंगा? 90। ठीक है, ठीक है, तो 120 कैन बी रिटन एज 120 कैन बी रिटन एज 180 माइनस 60 या फिर 90 प्लस 30। तो एंगल थोड़ी निकालना था, क्या निकालना था? साइन कॉस टैन। तो अब इसके आगे लगाया गया साइन। ठीक है, सिमिलरली कॉस टैन। ठीक है, क्या नहीं, इक्वल टू नहीं, वो गलत गलत लिख दिया, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। मुझको यहां डालना था एक्चुअली, पहले डल गया। ठीक है, ठीक है,
हाँ वो थीटा थीटा होगा ना कॉस। ठीक है एवरीवन, यही 6 पॉसिबिलिटी है। ठीक है अच्छा, अब सबकी वैल्यूज निकलते हैं, लिखते हैं। वैल्यूज लिखने के लिए मुझे दो चीजें होती है। पहली चीज क्या होती है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। दूसरी चीज उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट एवरीवन, वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव को मैं लिखता नहीं हूं, निगेटिव को लिखता हूं। नेगेटिव कॉस नेगेटिव टैन, ठीक है यहां तक करेक्ट लिखा। अब वैल्यू लिख देते हैं। वैल्यू वाइज एक रूल बनाया गया, वो रूल था कि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में है तो नो चेंज। अगर वर्टिकल लाइन के रेस्पेक्ट में है तो चेंज करते हैं। और वो चेंज कैसा होगा? साइन कॉस में बन जाएगा, कॉस साइन में बन जाएगा, और टैन कॉट में बन जाएगा। ठीक है, उससे मैं अपना आंसर लिख सकता हूं हर एक वैल्यू का। ठीक है, क्यों हुआ ये? साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन, मतलब मैं अभी दो रूल से कर रहा हूं। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव एक तरह से सोचा और चेंज नो चेंज सोचा। दो चीजें मेरे ध्यान रहेंगी। पॉजिटिव नेगेटिव लिख दिया था, कॉस कॉस, टैन टैन, व्हाई नो चेंज। क्यों नो चेंज? हॉरिजॉन्टल लाइन। इधर आते हैं, साइन विल बिकम cos theta, cos will become tan will become। किसी ने बोला सर यहां, किसी ने मेरे बोलने से पहले बोला माइनस। नहीं बेटा, जो प्लस माइनस है वो यहां से डिफाइन होगा, आंसर से थोड़ी डिफाइन होगा, वो तो क्वेश्चन से डिफाइन होगा ना। मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मेरा साइन है कि कॉस है? साइन है। साइन इन सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है? तो पॉजिटिव होगा, वो ये डिफाइन कर रहा है ना। तो अगर साइन है तो पॉजिटिव है, वर्टिकल लाइन के रेस्पेक्ट में किया तो उस वजह से कॉस आया। मतलब ऐसा समझो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। दिस इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। एक स्टेप पॉजिटिव नेगेटिव देता है, सेकेंड स्टेप वो साइन विल रिमेन साइन और साइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉस, ये डिफाइन करता है। ईदर दिस वे और दिस वे। अभी एग्जांपल के थ्रू क्लियर होगा। पहले ये पेज लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल कराऊंगा जिससे चीजें क्लियर होंगी। हाँ हाँ, ये फॉर्मूलेज है, पहले ये लिखो। ठीक है, फिर क्या होगा, मैं एग्जांपल कराऊंगा तो समझ में आएगा, क्योंकि अभी हर जगह मैं थीटा थीटा यूज कर रहा हूं। जब थीटा की जगह मैं क्या यूज करूंगा, 120 150, तब इसको कैसे अप्लाई करना है वो समझ में आ जाएगा। अभी ये चीज लिखो और उसी पेज पे लिख लो जो देख सको आराम से। एवरीवन, मैं 2 रूल फॉलो करूंगा। ऑल साइन टैन कॉस, मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। मतलब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ साइन वाले पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस। ये मेरा पहला रूल है। मेरा दूसरा रूल क्या है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में करूंगा तो मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, वर्टिकल लाइन के रेस्पेक्ट में करूंगा तो मैं चेंज कर दूंगा।
ठीक है, तो ये दोनों रूल, अब जितने भी क्वेश्चन मैं देखूंगा सिर्फ और सिर्फ यही दो रूल अप्लाई करूंगा और मैं आंसर लिखूंगा। ठीक है, लिख लिया सबने? लिख लो। ठीक है, कितनी स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं सेकंड क्वाड्रेंट में? स्टैंडर्ड वैल्यूज इन सेकंड क्वाड्रेंट? हाँ, 3 स्टैंडर्ड वैल्यूज की तरह करो, दो तो एक्सेस वाली होती है, तो एक्सेस वाले नहीं। 120, 135, 150। ठीक है, 90 एंड 180 एक्सेस वाली है। नेक्स्ट पेज पे आऊं? हाँ, 90 पे तुम चाहे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रूल यूज करो, चाहे तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला, हमेशा आंसर सेम आएगा। ठीक है, खुद ही सोचो कैसे। मैं सीधे सीधे, साइन 90 की वैल्यू क्या है? 1 है। तो इज इट पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। कॉस 90 की वैल्यू 0। क्या हुआ था, क्यों 0 आई? क्योंकि मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता। इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो बिल्कुल बीच में क्या होगा? तो जहां पे भी ये चीज होगी ना, वहां आंसर क्या आ रहा होगा? 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? 10, हाँ, में डिफाइन नहीं करता है साइन 90 या नहीं, किसी क्वाड्रेंट में नहीं बोलते, उसमें किसी भी क्वाड्रेंट का रूल यूज कर सकते हो, किसी भी, मतलब फर्स्ट सेकंड का 90 के लिए। ठीक है, थर्ड फोर्थ का नहीं यूज करना। क्या 1090 क्या होता है? नहीं, नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, क्योंकि नॉट डिफाइंड होता है। 1089.999999 इंफिनिटी होता है। सुनो 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 सुनो, 1089.9999999999 डिग्रीज इंफिनिटी होता है। क्या बोलो? 89.99999 और 90 में डिफरेंस है? क्या? एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है ना? ठीक है, एक बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है। ये वैसा डिफरेंस है कि तुम्हारा पेपर हुआ, पांचों पेपर हुए, 10th में 5 होते हैं कि 6 होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अलग अलग होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक है, चलो 10 पेपर हो, 1000 मार्क्स का पेपर हुआ, 1000 मार्क्स का। ठीक है, तुमने 9 पेपर्स में 100 लाए और एक पेपर में 99 मार्क्स लाए, तो क्या तुम सामने वाले को बोलोगे मेरे 100 फुल मार्क्स है? नहीं, ऑलमोस्ट फुल है, इट इज नॉट फुल। मतलब वो जो होगा ना, मूड खराब होगा। डिफरेंस है ना, भले ही एक तुम बोलोगे मेरे लिए या तुम्हारे पेरेंट्स के लिए या एक नॉर्मल परसेंट लाया है, उसके लिए वो 99.9 मतलब 999 आउट ऑफ 1000 और 1000 आउट ऑफ 1000 में कोई डिफरेंस है? नहीं, उसके लिए तो ठीक है, ठीक है, तो ये, हाँ, नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे, लेकिन अंदर से दिल से तुमको पता है कि नहीं, 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 मेरा 12th में 89.64% था। 12th में 89.64, मतलब ऐसा 89.6 था। दुख होता है, मतलब मैं बोल देता था 90, लेकिन मुझे पता है कि मैं राउंड ऑफ कर सकता हूँ। 89.66 है ना, हाँ 5 से बड़ा है ना, तो राउंड ऑफ में मैं उसको 90 बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे तो पता है कि वो 90 नहीं है। यस, समझ में आया ना वो? ठीक है, तो
मैं ये बोल रहा हूं कि 89.99999 इनफाइनाइट लाइन ले लो, उसकी tan की वैल्यू इंफिनिटी है, लेकिन tan 90 क्या है? नॉट डिफाइंड। tan 90 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। tan 90.00000001 समझ रहे हो? tan 90.00000001 सबसे पहले बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। इसकी वैल्यू होती है माइनस इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? 89.9999 तक क्या है? इंफिनिटी। 90 पे नॉट डिफाइंड, कोई चीज नॉट डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड है, एंड 90 पॉइंट समथिंग पे दैट इज माइनस इंफिनिटी, ठीक है। वो अभी जब हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ अभी एक दो लेक्चर बाद ग्राफ बनाएंगे तो समझ में आएगा। इट इज जस्ट दैट, पूछा आप लोगों ने तो बता दिया था, ठीक है। अब वापस इस पे आ जाते हैं, डोंट वरी, बहुत सारी चीजें देखेंगे, धीरे धीरे और क्लियर होगा। ये फिगर, ये जो फॉर्मूलेज है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूं। क्या क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूं? सबसे पहला काम होगा, मैं साइन 120 डिग्री, एवरीवन सब लोग सुनना, पहला ये देखना, साइन 120 डिग्री, तो 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट को मैं कैसे लिख सकता हूं? आई कैन राइट इट एज साइन 180 माइनस 60 डिग्री, या फिर साइन 90 एनी में लिख सकता हूं, ठीक है। अभी तक मैंने कोई रूल नहीं लगाया, अभी तो ये सीधा मतलब 120 180 माइनस 60 या 90 प्लस 30, ये तो किसी फिफ्थ के बच्चे से भी पूछोगे उसको वो भी बोल सकता है, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब यहां पे रूल लगाते हैं। मेरा रूल, अब सुनना सब लोग, मेरा रूल बोलता है कि साइन इन सेकेंड, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट ना, साइन इन सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? आई विल राइट पॉजिटिव। 180 माइनस 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि सेकेंड, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन है कि वर्टिकल लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन मींस नो चेंज, साइन विल रिमेन which is √3/2। अच्छा, लोगों ने बोला सर मैं यही क्यों करूं, मैं दूसरा भी कर सकता हूं, करके देखते हैं। साइन इन, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन इन सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, विच लाइन? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन में चेंज होता है कि नो चेंज? चेंज, साइन विल बिकम कॉस, कॉस 30 विच इज, हाँ अब पूछो, पहले ये समझ में आया? अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं आया, नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, अभी जैसे साइन का किया वैसे ही कॉस का करेंगे, वैसे ही tan का करेंगे, 3 बार ये करेंगे, फिर 135 के लिए 3 बार करेंगे, फिर 150 के लिए 3 बार करेंगे, ठीक है। क्योंकि नहीं, रट्टा नहीं मारना है, नहीं नो, ठीक है। इतनी बार क्यों करा रहा हूं क्योंकि रट्टा ना मारने की जरूरत पड़े, ठीक है। नहीं तो मैं सीधे टेबल बना के याद करने को बोल देता, आई डोंट बिलीव, मतलब जो मिनिमम बेसिक याद करना है वो करना है, ठीक है। इतना लिखो, फिर मैं इसको वापस से, पूछो बेटा पूछो। हाँ, थीटा की वैल्यू क्यों? साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या था? यहां पे क्या आ रहा था? थीटा, 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 ठीक है। तो वही हुआ, 120 इज 180। मेरा जो थीटा है वो हमेशा 0 से 90 होगा, क्योंकि अगर मैं उसे 180 माइनस किसी भी सेकेंड क्वाड्रेंट को 90 प्लस करूंगा तो 90 में कितना ऐड करूं कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहे? 0 से 90, या 180 में कितना माइनस करो कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में रहे?
0 से 90। और क्यों ला रहा हूं मैं 0 से 90 में? क्योंकि मुझे सारे स्टैंडर्ड एंगल का फॉर्मूला 0 से 90 में पता है। ठीक है, तो ये साइन का देखा, सब लोगों ने लिखा? ठीक है, यहीं पे मैं छोटे में कॉस का भी यहीं पे दिखाता हूं। कॉस 120 सबसे पहले ऊपर वाले मेथड से देखता हूं। कॉस 180 माइनस 60, कॉस इन सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव with respect to which line? Horizontal line means no change. Cos 60 डिग्री तो माइनस हाफ। ठीक है, अगेन करता हूं, अब किस लाइन के रेस्पेक्ट में? cos 90 प्लस 30 डिग्री, cos इन सेकेंड क्वाड्रेंट, cos इन सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस विद रेस्पेक्ट टू वर्टिकल लाइन चेंज होगा, cos विल बिकम sin 30 डिग्री विच इज माइनस। ठीक है, इधर भी सबको क्लियर हुआ जो चीजें बताई? अभी कुछ समझ में आया? यस। हाँ, 180 on the line because it lies on the horizontal line and 90 because it lies on the vertical line. यस। 0 डिग्री किस लाइन पे लाई करता है? हॉरिजॉन्टल। 90, 180, 270, 360 अगेन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये लिखा। tan का खुद से करो सब लोग। सिमिलरली डू इट फॉर tan 120, एवरीवन डू फॉर tan 120। तो अगर मैं tan का करूं वही चीज, सबसे पहले tan 120 डिग्री को मैं लिखूंगा tan 180 माइनस 60 डिग्री। जनरली लोग प्रेफर हॉरिजॉन्टल लाइन के क्रॉस करते हैं, क्यों? क्योंकि चेंज नहीं होता तो कंफ्यूजन ही नहीं होती। ठीक है, प्रेफरेंस है, बट आप किसी के भी रेफरेंस में कर सकते हैं। tan इन सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, नो चेंज, tan 60 डिग्री विच इज माइनस √3। लेकिन वही है, जब मैं कर रहा हूं तो अभी तो मैं दोनों के रेस्पेक्ट में करके दिखाऊंगा। tan 90 प्लस 30 which comes out to be माइनस, चेंज होगा क्यों? क्योंकि 90 के रेस्पेक्ट में है, माइनस cot 30 which is माइनस √3। ठीक है, क्लियर? ठीक है, नाउ sin 135 cos 135 tan 135 निकालो, बट दोनों से नहीं निकालना है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। sin 135 cos 135 tan 135 निकालो।
साइन 135 कॉस 135 tan 135 निकालो, पहला हॉरिजॉन्टल से निकालो, दूसरा वर्टिकल से निकालो, तीसरा हॉरिजॉन्टल से निकालो। ठीक है, क्या हुआ बोलो? यस, चाहे तो तुम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से भी निकाल सकती हो, कोई इशू नहीं, आंसर सेम ही आएगा। हाँ, मतलब जस्ट दैट 3 दिए हैं तो मुझे उसमें कोई 2 एक से करना था, कोई एक दूसरे से करना था। ठीक है, नहीं तो सब लोग हॉरिजॉन्टल ही कर देते हैं या वर्टिकल कर देते हैं। जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं ना हम लोग। हो गया, ग्रेट। इधर किसी को कुछ इश्यू चल रहा है? एनीवन? शीतल, रागेश्वरी, शौनक? एनीवन? अमो, अनन्या? एक कोई रियलमी C2 भी है, वो कौन है? C2? एक अपने 10th में ज्योग्राफी टीचर थे स्कूल में, हम लोग उनको C2 बोलते थे। मेरे 10th में ज्योग्राफी के टीचर थे, हम लोग उनको C2 बोलते थे। नए नए आए थे, बिल्कुल बिल्कुल जो होते हैं ना कि यंग से टीचर आ गए, अब 10th में ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो 10th में ऐसा होता था ना कि दिसंबर में वो एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं, शायद तुम लोगों की लगी होंगी, नहीं लगी होंगी। हमारे टाइम दिसंबर में एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है, कोर्स कंप्लीट करना, प्रीलिम्स, मतलब वही प्री बोर्ड और उन सब के लिए। ठीक है, तो वो आते थे और क्या करते थे, ज्योग्राफी है तो नोट्स लिखाते थे, मतलब कुछ पढ़ाते नहीं थे। बच्चों नोटबुक खोलो, मैं बोल रहा हूं उसको लिखना शुरू करो और याद कर लेना, रट लेना। ठीक है, तो आके वो नोट्स दिखाते थे। ठीक है, तो अब हम लोग भी कमीने थे। ठीक है, तो हम लोगों को पता चल गया वो जो नोट्स लिखाते हैं वो एक कॉम्प्रिहेंसिव करके बुक आती है, उससे लिखाते हैं। ठीक है, तो सब लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव बुक खरीदी और एक हाइलाइटर खरीदा। अब जब वो पढ़ा रहे हैं तो सब बच्चे हाईलाइट कर रहे हैं, कोई लिख नहीं रहा है, वो जो बोल रहे हैं वो हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत गुस्सा हुए थे, लेकिन क्या करें, कंप्लेन भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल फिर जानेंगे ना कि सर भी कुछ नहीं करा रहे, तो मतलब तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग हाईलाइट कर किए थे उनमें, उनको C2 बोलते थे हम लोग। ठीक है, हाँ, मैंने क्या बोला, साइन 135। नाउ साइन 135 को अगर मैं हॉरिजॉन्टली लिखूं तो कैन आई राइट एज साइन 180 माइनस 45। साइन इन सेकेंड क्वाड्रेंट को मैं लिखूंगा पॉजिटिव, नो चेंज, साइन 45 which comes out to be 1/√2। ठीक है, नाउ cos 135 with respect to वर्टिकल लाइन, अच्छी बात है क्योंकि मिडिल है तो वो 45 दोनों में सेम होगा। ठीक है, cos 90 plus 45, cos in second quadrant minus change sin 45 which comes out to be, ठीक है, अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों क्वेश्चन अलग है। इससे पहले सेम क्वेश्चन को 2 मेथड से कर रहे थे, अभी दीज आर 2 डिफरेंट क्वेश्चन। ये साइन 135 की वैल्यू है 1/√2, cos 135 की वैल्यू है -1/√2। ठीक है, tan 135 क्या लिखोगे, tan 180 minus 45, I think no change with a negative sign, minus tan 45 which comes out to be -1। ठीक है, हाँ, कौन सा ये वाला नेगेटिव नहीं समझे? दोनों नहीं समझे? कॉस है कि किस क्वाड्रेंट का है ये कॉस? नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट का है तो नेगेटिव आएगा। tan सेकंड क्वाड्रेंट का 2 रूल है और दोनों रूल अलग है। चेंज भी होगा बट जो क्वाड्रेंट का वैल्यू है वो, यस, मैंने बोला ना 2 रूल है, दिस इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तुम दोनों रूल को
एक रूल की तरह मत करो। पहला रूल क्या देता है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन देता है। दूसरा क्या कहता है, चेंज नो चेंज। तो पहले तुम साइन लिखो, उसके बाद चेंज नो चेंज देखो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 150 साइन 150 कॉस 150 tan 150, लेकिन उसमें क्या करोगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हो गया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। एवरीवन 150 के लिए ट्राई करो, 150 के लिए ट्राई करो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। तो होपफुली इतने से तुमको सेकंड क्वाड्रेंट की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज समझ में आ रही है सबको कि निकालना? मैं कोई भी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट की देता तुम निकाल लेते, ठीक है। यस, मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं, लास्ट पेज, साइन 150। सबसे पहले मैं इसको वर्टिकली करूंगा। अगर मैंने इसको वर्टिकली किया तो साइन 90 प्लस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन विल गिव मी पॉजिटिव एंड वर्टिकल है तो चेंज हो जाएगा, cos 60 विच कम्स आउट टू बी हाफ, ठीक है। cos 150, इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में करूंगा, cos 180 माइनस 30, सेकेंड क्वाड्रेंट का cos विल गिव मी नेगेटिव वैल्यू एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में है तो नो चेंज, cos 30 minus cos 30 will give me, ठीक है, minus root 3/2। tan 150 अगेन वर्टिकल लाइन के रेस्पेक्ट में, tan 90 plus 60, tan of second quadrant negative sign with respect to vertical line, change, cot 60 minus 1/√3। नोटिस करोगे वो दिस बाय दिस भी है, होगा ही, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपने किसी भी क्वाड्रेंट, अभी मैंने सेकंड क्वाड्रेंट का बताया है, नेक्स्ट क्लास यहां से कंटिन्यू होगी जिसमें मैं थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे भी आऊंगा, ठीक है। तो ये चीज रिवाइज करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पता ही होता है, सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, जो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा वही थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। जस्ट मैं ऐसे पूछ रहा हूं, थर्ड क्वाड्रेंट वुड बी 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट वुड बी 270 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा। गॉट इट? तो वो चीज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज रिवाइज दिस पार्ट, ठीक है। ग्रेट, चलो एवरीवन, मिलते हैं, बाय बाय, बाय हेयर, बाय।